चलिए आज हम लोग देखेंगे दो सवाल, और दोनों सवाल काफ़ी आसान है, पर एग्जाम में क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, कई बार रिपीट मोड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको समझा देना बेहतर होगा। आप एक बार समझ लोगे तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहला सवाल है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, और दूसरा सवाल ये है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो पहला यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि कौन सा दर्पण को अभिसारी और कौन सा दर्पण को अपसारी कहा जाता है। याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऊ अप करके अगर याद आपको तो ऊ अप, याद है पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी। ऊ अप यानी उत्तल उभरा हुआ क्षेत्र परावर्तक सतह होता है, और अपसारी कहते हैं ऊ अप, क्योंकि 3-4 बार मैंने कर लिया है तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गई होगी चीज़ें। ऊ अप उत्तल उभरा हुआ परावर्तक सतह और अपसारी दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलो तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गई कि उत्तल को अपसारी कहते हैं, तो ऑटोमेटिक बात हो गई कि अवतल को अभिसारी कहते हैं। अब सवाल है ऐसा कहते ही क्यों है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अवतल है, ये दर्पण अवतल है, नीचे मैंने पेंट कर दिया है, यानी परावर्तक सतह इधर है, तो परावर्तक सतह धसा हुआ पोर्शन है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। और अवतल को हमने क्या कहा है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब अगर समझ लोगे ढंग से आप तो चीज़ों को याद करने में आसानी हो जाएगी। अभिसारी मतलब कोई भी चीज़ को ना ऐसे कर देना, कोई भी चीज़ को ऐसे कर देना, जो भी चीज़ फैल करके सीधा जा रही है तो उसको ऐसे कर देगा, ये दो जगह मिला देगा। ठीक है, और अपसारी मतलब फैला देना, डाइवर्ज कर देना, और अभिसारी मतलब कन्वर्ज कर देना, मिला देना। ठीक है, तो देखो होता एक्चुअली क्या है, कोई भी प्रकाश की किरण जो है, रे है, वो जो दर्पण पर पड़ती है, ये अवतल दर्पण है, दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद ना वो फोकस से होकर जाएगी ऐसे करके, जा रहा है, देख रहे हैं, फोकस से होकर जा रही है। ये भी जगह जाएगी तो कैसे आएगी, फोकस पे। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, मैंने पहले ही कहा था आपको। ठीक है, तो देखा आपने, परावर्तन के बाद जो भी किरण आ रही है, परावर्तन के बाद क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। आया समझ, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, अभिसार कर देता है। ठीक है, अभिसारित कर देता है। तो ये बात लिखी हुई देख लो एक बार, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण पर आ रही किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, एक बिंदु पे जमा हो गया, ऐसे जमा हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी। और अपसारी समझ लेते हैं, अपसारी क्यों कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे भी खास रीजन है। अपसारी मतलब फैला देना। तो देखो जो लाइट आ रही है ना, देखो ध्यान से, ये लाइट गई है और ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो ये फोकस से जाती हुई दिखेगी। तो देखो ये लाइट ना ऐसे चली जाएगी, ये लाइट ऐसे फैल गई, नजर आ रहा है, और ये जो लाइट गई है तो ये भी लाइट क्या हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, ये लाइट सिमिलरली, ये लाइट जो है ऐसे लगेगा कि ऐसे जाएगी। ठीक है, और ये लाइट जो यहाँ गई है, ये लौट परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाएगी। तो देख रहे हैं, जितनी भी लाइट गई है उसको क्या कर दिया है, फैला दिया है, फैला दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी, सॉरी हाँ अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई देख लो एक बार, आपको लिख के एग्जाम में कैसे आना है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण पर आ रही किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि एक बिंदु से फैल रहा है, ऐसा लगता है यहाँ से कोई चश्मा लगा के बैठ के देखेगा ना भाई, यहाँ से ऐसे देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि लाइट सारी क्या हो गई है, फैल गई है। तो इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया, चलो बहुत आसान है। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे सुबह मॉर्निंग 7 बजे, वो काफ़ी खास और अहम होने वाला है, क्योंकि डायग्राम बनाते हुए आपको आना चाहिए, प्रकाश कैसे आती है दर्पण से कैसे जाती है, वो सारे नियम हम लोग कल सुबह सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।